हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम 19 देखना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जळगाव, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट हमें तैयार करना है। पहले प्रॉब्लम में दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2090-20 है। 2090-1920 यह हमारा क्या है? करंट ईयर। पहले रिसीट साइड देखते हैं। रिसीट साइड में क्या दिया है? बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाता है। सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अमाउंट रॉन्ग दिया है। 1,03,000 के जगह पर 1,03,000 अमाउंट है। 1,00,000 कितना अमाउंट है? 300 अमाउंट है। ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में लेते हैं। नेक्स्ट दिया है एंट्रेंस फीस रिवेन्यू, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस ये रिवेन्यू दिया है। रिवेन्यू दिया है मीन्स हमारा ये इनकम है, ये भी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करके पैसा मिला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये डोनेशंस हमें मिला है, लेकिन बिल्डिंग फंड के लिए मिला है, स्पेसिफिक रीज़न के लिए मिला है, इसीलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा। बिल्डिंग फंड में क्या करना है? ऐड करना है। बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट साइड दिया है। पेमेंट साइड में पहला दिया है फर्नीचर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा, एसेट है हमारी। मेडिसिन्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ये एक्सपेंसेस है। हॉनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का मानधन है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी टू स्टाफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चली जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगी। डेट दिया है 31st March 2020, मीन्स हमारा ईयर एंडिंग का जो डेट है वही डेट पर हमने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है। इसको परसेंटेज भी दिया नहीं है, और परसेंटेज भी दिया होता है तो एंडिंग के डेट में है हमने परचेस किया, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा। डेट आपको क्या किया है? कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ये कुछ नहीं आएगा। और बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। ये हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग का वैल्यू मीन्स लास्ट ईयर का वैल्यू दिया है, और 31st March 2020 मीन्स क्लोजिंग का वैल्यू दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? ये सब्सक्रिप्शन से लेस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन से क्या करना है? लेस करना है। और 31st March 2020 के अमाउंट क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगी, और सब्सक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन में ऐड, शॉर्ट में लिखा है सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस,
लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है मीन्स ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट नहीं लायबिलिटी साइड चला जाएगा। पहला इफेक्ट सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, यह हमारी लायबिलिटी होती है। और 31 मार्च का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन से लेस करना है, सब्सक्रिप्शन से लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एक सब्सक्रिप्शन से लेस करना है और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड पर जाएगा। नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, यह आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, यही अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड और आगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। कैपिटल फंड एसेट नहीं लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में फॉरवर्ड होता है। ये कैपिटल फंड हमें निकाल के दिया है। बिल्डिंग फंड ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। देखो हमें प्रॉब्लम में कैपिटल फंड निकाल के दिया है, कैपिटल फंड कैलकुलेट करके दिया है, इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल फंड दिया है निकाल के 10,13,000 कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है, इसीलिए तो ये अमाउंट नहीं है प्रॉब्लम में, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो कैपिटल फंड निकाल के दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं उसको हमें छोड़ देना है, उसी को लेना नहीं है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये है फॉर्मेट, यह हमारा प्रॉब्लम है। इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 19 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 110। ऊपर बिजनेस का नाम लिखना है, इन द बुक्स ऑफ सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम अमाउंट। नेक्स्ट दिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड पहला देखते हैं। रिसीट साइड में पहला आइटम दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट चला जाएगा, छोड़ देना है इसको। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, इनकम साइड में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 1,03,000। इनर कॉलम में लिखना है 1,03,000, इसका अमाउंट लिखना है 1,03,000। नेक्स्ट दिया है एंट्रेंस फीस, इसके नीचे जगह छोड़ना है, बहुत जगह लगने वाली है, 4 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, तो यहाँ तक इसको जगह छोड़ देते हैं। नीचे दिया है एंट्रेंस फीस रिवेन्यू है बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का अमाउंट 1,700 दिया है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,700। नेक्स्ट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी रिवेन्यू है, ये भी हमारा इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है रेवेन्यू 18,000, ये भी हमें क्या करना है, आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर
ओल्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स के अमाउंट दिया है 500। और लास्ट में दिया है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाएगा, ऊपर लिखते हैं बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। इसके अमाउंट आने के बाद लिखते हैं ऐड, लिखो डोनेशंस, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए हमें डोनेशन मिला है, डोनेशन का अमाउंट है 1,50,000, इनर कॉलम में लिखना है 1,50,000 इनर कॉलम। ये हो गया हमारा रिसीट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट साइड में लिखते हैं फर्नीचर। यह फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू यहाँ लिखना है, नीचे लिखते हैं ये पेमेंट साइड वाला फर्नीचर, इसको बोलते हैं फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 27,000, 27,000 इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है मेडिसिन, यह हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर लिखते हैं मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का अमाउंट दिया है 7,000, आउटर कॉलम में हम लिखते हैं 7,000। तीसरा दिया है होनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर का मानधन है, होनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का मानधन है, अमाउंट दिया है 80,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 80,000। नेक्स्ट दिया है सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ की सैलरी है, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ की सैलरी दिया है, अमाउंट है 15,000, 15,000 अमाउंट है। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के अमाउंट दिया है 8,000, 8,000 आउटर कॉलम में लिखते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये हमारी एसेट है, नीचे लिखना पड़ेगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट दिया है 60,000, आउटर कॉलम में लिखना है 60,000, 60,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी हमारी एसेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट का वैल्यू 80,000 दिया है, ये भी हमारी क्या है, एसेट है, एसेट साइड पर लिखना है फिक्स्ड डिपॉजिट। और लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस है 5,500, ये भी हमारी एसेट है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट है 5,500, 5,500 अमाउंट, ये हमारी क्या है, एसेट है। ये हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1। एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में क्या दिया है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक लास्ट ईयर का दिया है, एक करंट ईयर का दिया है। जो करंट ईयर का है ये ऐड करते हैं, और जो लास्ट ईयर का पहले करंट ईयर का लेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 ये करंट ईयर का है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट है 10,000, ऐड करना है। और दूसरा
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का जो दिया है लेस करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 9,000, यह हमें क्या करना है, लेस करना है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 अमाउंट, ये करंट ईयर में आती है 10,000 अमाउंट, और ये ओपनिंग का लास्ट ईयर का वैल्यू कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जाता है। ओपनिंग बैलेंस हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, मीन्स ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा, ऐड लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, मीन्स ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, इसमें ऐड करना पड़ेगा। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता है। अभी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यह हमें लेस करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट पीरियड का सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए लेस करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है 6,000 अमाउंट है, ये लेस करना पड़ेगी। और इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है 6,000, ये आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो चलो सब्सक्रिप्शन का हम टोटल करते हैं। सब्सक्रिप्शन का टोटल 1,18,300, 1,18,300, इसमें से क्या करना है, 15,000 सब्सक्रिप्शन, ये दोनों का टोटल 15,000 लेस करना है, 15,000 टोटल लेस करना है। $1,18,300 से 15,000 सब्सक्रिप्शन लेस करो, बाकी का अमाउंट लेना है आउटर कॉलम, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,03,300, 1,03,300, 1,18,300 माइनस 15,000, 1,03,300 सब्सक्रिप्शन आएगा। इसके बाद हमें देखना है, बिल्डिंग दिया है, ये बिल्डिंग हमारी एसेट है, नीचे लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग वैल्यू दिया है 13 लाख, इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 13 लाख, 13 लाख अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया है, देखो 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आता है, 2 लाख अमाउंट है। इसके बाद दिया है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड की अमाउंट बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाती है। कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है 10,13,000 इनर कॉलम,
10,13,000 इनर कॉलम, और बिल्डिंग फंड दिया है 5 लाख, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम में लेना है 5 लाख। 5 लाख ये बिल्डिंग फंड का अमाउंट करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6,50,000। 6,50,000। देखो प्रॉब्लम हो गया। अभी हमें क्या करना है, क्लोज करना है अकाउंट। तो चलो क्लोज करते हैं। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है पहले हमें देखना है। कौन से साइड का पेंसिल से टोटल करते हैं। देखो बहुत एक साइड में बहुत बड़ी अमाउंट है, दूसरे साइड में कम है, तो समझ जाता है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। लेकिन हमारा डिफरेंस का अमाउंट कम आता है, छोटा आता है, तो जनरली समझता नहीं कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। तो हमें टोटल करते हैं, हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। टोटल कॉलम के नीचे करते हैं, टोटल के लिए जो बनाया है उसके नीचे करते हैं। $1,23,500 ये क्रेडिट वाला टोटल आ गया। डेबिट का टोटल किया तो डेबिट का कितना आता है देख लो। $1,10,000 आता है। 1,10,000 आता है, मीन्स कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड में हम यह अमाउंट लिख सकते हैं 1,23,500। यह अमाउंट डेबिट साइड पर लिखो 1,23,500। यह अमाउंट से इसका जो टोटल हमने किया है वो लेस करो। लेस करने के बाद यहाँ अमाउंट लिख सकते हैं 13,500 हमारा बैलेंस आएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसे हम लिखते हैं सरप्लस। ये सरप्लस है, इसको हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सरप्लस अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। सरप्लस अमाउंट 13,500। टोटल करो। टोटल करके अमाउंट लेना है आउटर कॉलम में 10,26,500 अमाउंट आएगी। 10,26,500 अमाउंट आती है। ये हो गया बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट का हमें टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल करो। $16,82,500। 16,82,500 दोनों साइड का टोटल आएगा। दोनों साइड का टोटल कितना आता है 16,82,500 दोनों साइड का टोटल आ गया। यहाँ ये सिर्फ अमाउंट हमें क्या करना है, फर्नीचर परचेस का जो अमाउंट है, यह फर्नीचर परचेस का अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखना है। ये फर्नीचर परचेस फर्नीचर का अमाउंट दिया है, ये फर्नीचर का अमाउंट, यह अमाउंट आ गया। तो एसेट साइड का टोटल 16,82,500, लायबिलिटी साइड का टोटल 16,82,500 हो गया। हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। तो यहाँ बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल
सेम आता है 16,82,500, 16,82,500। यहाँ हमारा प्रॉब्लम एंड होता है, क्लोज होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।